19 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी आज अपने पैतृक आवास पहुंचे। इस रिहाई की कीमत जिंदगी थी। जिंदगी को गुजारने के बाद आज मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर बांदा से उनके पैतृक आवास गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद स्थित फाटक पे लाया गया, जहां कल सुबह 10 बजे उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दाफीन किया जाएगा। 19 साल तक जेल में कैद मुख्तार अंसारी पिछले 1 साल से वो और उनका परिवार निचली अदालतों से लेकर के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी अर्जियां लेकर के दौड़ रहा था कि मुख्तार अंसारी की जान को बांदा जेल में खतरा है। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आदेश भी दिया था, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने लिखित में जवाब दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। 5 बार मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक रह चुके हैं। मऊ विधायक रहे 5 बार के मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे जो सुभाषपा के विधायक हैं, यानी एनडीए के विधायक हैं अब्बास अंसारी, भाई सांसद अफजाल अंसारी, सभी दौड़ते रहे और मुख्तार अंसारी की कल देर रात हार्ट अटैक से मौत होने का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। आज तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उनकी मौजूदगी में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को उनके आवास फाटक पे लाया गया। मुख्तार अंसारी गाड़ियों के शौकीन शख्सियत का नाम रहा है। किसी के लिए माफिया तो किसी के लिए मसीहा, या कह सकते हैं मॉडर्न युग के रॉबिन हुड जैसी छवि रही है। अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, अलग अलग बातें हैं। स्थानीय जनता उनको बहुत मानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कोई इसमें जो है इत्तेफाक नहीं रखता है वो अभी जो रात का 2:30 बज रहा है लगभग जा करके गाजीपुर के मोहम्मदाबाद फाटक पे जुटी आवाम को देख सकता है। आवाम हजारों की संख्या में सुबह से इंतजार कर रही थी कि मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। इस दरमियान एक जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि सुभाषपा विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को पेरोल नहीं मिली है। बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पेरोल पे छोड़ा जा सकता है, मगर शायद अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी यानी अपने बाप के शव को कंधा देने के लिए पेरोल पे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसमें कोई सवालिया निशान नहीं है। हाईकोर्ट में आज अब्बास अंसारी के पेरोल याचिका पे सुनवाई ही नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया, जहां सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की घोषणा हो चुकी है, जो उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने किया। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल पैदा होता है सुरक्षा को लेकर के। मुख्तार अंसारी ने 23 मार्च को अदालत में लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र अर्जी दे करके ये शिकायत किया था कि 19 मार्च को हमारे खाने में जहर मिला के या कोई जहरीला पदार्थ मिला करके खिलाया गया, जिसको खाने के बाद मेरा स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, मेरी नसों में काफी दर्द महसूस हो रहा है। क्या ये वजह काफी नहीं थी सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेल प्रशासन को? इसके साथ ही मुख्तार अंसारी ने अपने इसी आवेदन में लिखा था कि 40 दिन पहले भी ऐसा ही विषाक्त पदार्थ खिला करके खाने में मिला करके देने का प्रयास किया गया था, जिसमें खाना चखने वाले और जेल के कुछ स्टाफ जो है गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ये आरोप अफजाल अंसारी ने भी 26 मार्च को जब मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था तब लगाया था। इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। सुरक्षा की बात जहां तक रही तो सुरक्षा के मद्देनजर मुख्तार अंसारी की कितनी सुरक्षा बढ़ाई गई ये जेल प्रशासन बता सकता है, और जेल प्रशासन की तरफ से सुरक्षा बढ़ाए जाने के संबंध में कोई बयान नहीं आया है। हाँ, प्रदेश सरकार ने इस पूरे घटना की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। वैसे आपको याद दिलाते चले, आज से लगभग 1 साल पहले इलाहाबाद की सड़कों पे पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हो गई थी। उसकी भी जांच हो रही है। लवलेश और अन्य हत्या आरोपी उसमें गिरफ्तार हुए तो मीडिया कैमरों के सामने ये हत्या हुई थी। हत्या में प्रयुक्त जो असलहे थे ये लाखों के थे। इन जो आरोपी हैं
इन आरोपियों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफी कमजोर है। इन आरोपियों के पास इतने महंगे असलहे कहां से आए? ये ऐसे असलहे थे जिन असलहों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में भी इसी तरीके के असलहों का इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल जांच चल रही है, मगर हमको मीडिया रिपोर्ट में इस चीज की कहीं जानकारी नहीं मिल सकी कि उस जांच में इन असलहों का जिक्र अभी आया है कि नहीं आया है। हम वापस आते हैं मुख्तार अंसारी के मुद्दे पे। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर आ चुका है और उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने आवाम से इल्तिजा किया है कि बाद नमाज फर्ज आप लोग आइएगा, उनको गुस्ल के बाद आपकी अयादत के लिए रखा जाएगा। इसको अयादत कहते हैं, खराज अकीदत कहते हैं, और या फिर अंतिम दर्शन आप हिंदी में शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी जो 5 बार के विधायक थे, उनके शव को सुबह 10 बजे कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, दाफीन किया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले बांदा से पोस्टमार्टम करके मुख्तार अंसारी जो महंगी गाड़ियों के और काफिलों के हमेशा शौकीन जिंदगी भर रहे, उनके अंतिम 400 किलोमीटर का सफर भी 26 से 30 गाड़ियों के काफिले का ही हुआ। कुछ ऐसी प्रकृति का नियम बन गया। बहरहाल कल रात से ही एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। ये एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी की अपने परिजनों से हुई आखिरी बातचीत है, जिसमें वो अपनी बहू निगत और बेटे उमर से बात कर रहे हैं। इसमें मुख्तार अंसारी का यह दावा किया जा रहा है कि खुद को जहर दिए जाने की बात कबूल कर रहे हैं। आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। हम ये वायरल ऑडियो क्लिप के सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, मगर यह ऑडियो क्लिप वायरल है जिसको सुन के लगता है कि उमर अंसारी के तरफ से और या फिर निखत के तरफ से ये रिकॉर्डेड हुई होगी। इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डल आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ नहीं हो हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में।
सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जैसा आपसे कहिए पापा हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा। पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा है बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए। जमजम से बाबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए और फल। 5 दिन 10 दिन जी जरूर पापा जरूर। जी पापा जल्दी करा रहे हैं। भैया से वीसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब से आप बात कराए मेरी वीसी पे। वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में। यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी। वो ठीक है, बस आप ही के लिए परेशान है। भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे। बस वो वहीं 2 दिन 3 दिन रुका करे, थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी पापा आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर आर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। इस पूरे समाचार के लिए बांदा से हमारे पल पल अपडेट देने वाले अनवर रजा रानू और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से हमारे सहयोगी शहनवाज अहमद और रियाज अहमद सोनू के हम शुक्रगुजार हैं। आप ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने नजरियों को कमेंट बॉक्स में रखें और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।